बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सेकंड लास्ट पोएम हुसैन अहमद पेश करने जा रहा हूँ। ये एक पोएम फ़ारसी में है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा करूँ ताकि आसानी से इसकी समझ आ सके। हुसैन अहमद मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तरफ इशारा है, जो कि दारुल उलूम देवबंद में उन्होंने तालीम हासिल की और फिर वहीं एक अरसा तक कुरान और हदीस का दर्स दिया और जमीयत उलमाए हिंद के सदर भी रहे। हुसैन अहमद अजम हनूज नदानद रमूज़े दीन वरना। अजम गैर अरब यानी अरब के अलावा जो मुसलमान लोग हैं उनकी तरफ इशारा है। हनूज अभी तक नदानत नहीं जान पाया, रमूज़े दीन दीन के राज वरना। अजम अभी तक दीन के राज से वाकिफ नहीं हो पाया वरना। ज़देओबंद हुसैन अहमद ईंचे बुअल अजबी अस्त। ज़देओबंद देवबंद से हुसैन अहमद नाम है। ये चे क्या, बुअल अजबी अजब का बाप यानी इंतहाई अजीब, अस्त है। अरब अभी तक दीन के राज से आगही गैर अरब दुनिया अभी तक दीन के इसरार और रमूज से आगही हासिल नहीं कर सकी, वरना हुसैन अहमद जो कि देवबंद से हैं उनके मुंह से ये क्या अजीब बात, ये क्या उन्होंने बात कह दी है। सरोद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतन अस्त। चे बेखबर ज मुकामे मोहम्मद अरबी अस्त। सरोद बरसरे मिंबर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये फरमाया है, ये कहा है कि मिल्लत अज वतन अस्त, कि मिल्लत वतन है। चे बेखबर, क्या बेखबरी है, ये कितने बेखबर हैं। ज मुकामे मोहम्मद अरबी अस्त, कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से कितना बेखबर हैं। ये सारे का मतलब कुछ यूँ होगा कि उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर ये कहा कि मिल्लत का ताल्लुक मुल्क या वतन से है। नेशनलिज्म की तरफ इशारा है कि हर मुल्क में बसने वाले लोग एक मिल्लत हैं, चाहे उनका कोई भी मज़हब हो। वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से किस कदर बेखबर हैं। इस नज़्म को अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस नज़्म को कुछ लोग इस बात पर भी महमूल करते हैं कि वो देवबंद मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ थे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुद कहते हैं कि आँख मिल जाती है हफ्ता दो मिल्लत से तेरी, एक पैमाना तेरा सारे ज़माने के लिए। मतलब ये कि तुम फ़ौरन 72 फ़िरक़ों या 72 कौमों की तरफ तुम्हारा फ़ौरन ध्यान चला जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक पैमाना दिया है जो कि कुरान है, और कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। तो अल्लामा इकबाल का ये एतराज़ देवबंद मकतबा फ़िक्र पे हरगिज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक स्कॉलर हैं और दूसरे स्कॉलर की एक बात से वो एग्री नहीं करते, और ये उलमा का हक़ है कि वो एक दूसरे को दुरुस्तगी के लिए एक दूसरे पर तनकीद करें, और ना सिर्फ हक़ बल्कि उनका फ़र्ज़ भी है ये कि उलमा एक दूसरे को बताएं कि तुमने ये बात, ये आपने ये बात दुरुस्त नहीं की थी। तो यही इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं हुसैन अहमद मदनी साहब को। व मुस्तफ़ा बरसां खीशरा के दी हमाउस्त, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बुलाहा भी अस्त। ब मुस्तफ़ा बरसां, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करो। खीशरा, जितना भी हो सके, कि दी हमाउस्त, कि सारे का सारा दीन वही है। हम लोगों तक दीन जो पहुंचा वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत पहुंचा। किसी ने पूछा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक क्या है, तो कहा गया कि आपका इखलाक कुरान है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान पाक की अमली तफसीर थी। अब उस ज़ात के कोई जितना करीब पहुंच जाए, उनके अमाल के कोई जितना करीब पहुंच जाए, उतना ही वो दीन में कामिल होता जाएगा। तो यही चीज़ इधर फरमा रहे हैं, ब मुस्तफ़ा बरसां खीशरा के दी हमाउस्त, अगर बहु न रसीदी, अगर उन तक न रसीदी, न पहुंच पाए, तमाम बुलाहा भी अस्त, सारी की सारी बुलाहा भी, सारी की सारी बेदीनी है। अगर मुसलमान इस चीज़ को समझ लें आज कि जितने भी उलमा हैं ये हमारे लिए
مشعل راہ ہیں نہ کہ ہمارے لیے منزل ہیں، کیونکہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور یہ علماء اپنی اپنی سمجھ، عقل اور سوجھ بوجھ کے مطابق ہمیں اس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے، ان کی ذات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔